नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार है। हमारे साथ बीहिप बजरंग दल के जिला मंत्री मेयर प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी हैं। इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि अभी नगर निगम में क्या चल रहा है। सबसे पहले तेजस न्यूज में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी श्रोतागण का स्वागत है। सर, कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पे आप भी वीडियो डाल रहे हैं और आपकी माता जी भी वीडियो डाल रही हैं, तो अभी नगर निगम में क्या चल रहा है, इस पे कुछ बताएंगे? देखिए, विगत दिनों मेरी माताजी ने एक वीडियो डाला था कि उन्हें सही ढंग से नगर निगम में काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि जो ऑफिस के मेंबर हैं, जो ऑफिस के सचिव हैं और नगर आयुक्त जो हैं शंभू कुमार जी, उनका ऐसा स्पष्ट मानना है कि उप मेयर का कोई मतलब नहीं है। और इसी रिगार्डिंग मेरी माँ ने ऑफिस में, हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है, हमारे ऑफिस का पैसा, नगर निगम की जनता का पैसा हर महीने कितना कितना किस किस मद में खर्च हो रहा है, ये जानने की कोशिश की और उसी संबंधित फाइल को मंगवाने की कोशिश की। तो पहले तो उन्हें बहुत सारा देर लगाया गया, पढ़ाया गया, इधर है उधर है, यहाँ से लाएंगे वो जाएंगे। जब 3-4 घंटे बीत गए तो मेरी माँ ने उनसे बात किया फ़ोन पे, टेलीफोनिक बातचीत जो रिकॉर्ड भी है अपने पास। उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैडम आप उप मेयर हैं, हम आपको कोई भी फाइल नहीं दे सकते हैं। जबकि मेरी माँ ने ये भी बोला कि आप हमको ऑफिस में भी फाइल नहीं दीजिएगा तो उप मेयर का क्या मतलब है। तो वो बोले शंभू कुमार जी कि आप कानून का किताब पढ़ लें, आपको सारा चीज़ जानकारी हो जाएगा। यानी हम आपको फाइल नहीं दे सकते हैं, मेयर के माध्यम से आप फाइल मांगिए। तो फिर सर, उप मेयर का मतलब क्या हुआ? सरकार उप मेयर जो ये एक पद को नियुक्त किया, तो इसका मतलब क्या हुआ अब सर? यही जानने के लिए, चूंकि उप मेयर के कानूनी सलाहकार और सचिव नगर आयुक्त को माना जाता है, हम लोगों ने, मेरी माँ, मैं और मेरी जो एक टीम है, शिष्टमंडल लेके हम लोग, कुछ पार्षदगण भी थे माननीय, उसमें हम लोग शंभू कुमार जी के पास गए और बोले कि साहब, जो आपने फ़ोन पे मेरी माता जी को बोला है, मेरी माता जी भी पूछी कि साहब आपने जो हमको बोला वो एक लिखित में हमको हस्तगत करा दीजिए, यानी कि हमको दे दीजिए कि हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य क्या है, मैं उसी अधिकार क्षेत्र में रह के काम करूँगी। इन्होंने कोई लिखित नहीं दिया और बोला कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आप मालूम कर लीजिए और उसके बाद ही हम लोगों ने उनको लिखित भी आज आवेदन ये टाइप कराया कि आप मेरे कानूनी सलाहकार भी हैं और आप इस नगर निगम के आयुक्त भी हैं और हमारे सचिव भी हैं। इस नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप हमको हमारा कर्तव्य और अधिकार बताएं। इसी नाते उनसे लिखित में हम लोगों ने आवेदन देकर ये मांग किया है। उसके अलावा हमारे नगर निगम में जो भी एनजीओ काम कर रही हैं, जैसे सफाई के लिए एक कंपनी नियुक्त है, पाथ्या एनजीओ है, वो बेतिया की सारा सफाई व्यवस्था देखती है और उसी संदर्भ में मेरी माँ ने उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि पाथ्या से एग्रीमेंट क्या है, हमारे बेतिया नगर निगम में वो क्या क्या काम करेगा, उसके एवज में वो कितना पैसा ले रहा है। जब एग्रीमेंट उनसे मांगा गया तो एग्रीमेंट की कॉपी नहीं देकर पूरा बाइलॉज हमारे ऑफिस में भिजवा दिए। कहीं ना कहीं झोल है बॉस, अगर झोल नहीं रहता तो उनको पेपर देने में कोई आपत्ति नहीं होती। तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कहीं से उठ के आए हैं, बेतिया के ही हैं। बेतिया की जनता की का रुपया, जो पैसा जहाँ जा रहा है वो खोजने का अधिकार उचित जगह पे लगे, सही जगह पे लगे। करोड़ों रुपये नगर निगम से हर महीने निकल रहे हैं और उसका हिसाब कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। पता है, कुछ लोगों को पता है लेकिन हमको पता नहीं होने दिया जा रहा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं और हमारा अधिकार भी है, जनता ने उप मेयर बनाकर हमें इसीलिए भेजा भी है कि आप जाइए साहब, वहाँ जो भी चल रहा है वो देखिए और हमारे बीच रहिए। तो हम लोग जनता के बीच में वो सारा मैसेज डाले थे। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से समय लिए हैं, कल का समय मिला है, कल हम लोग मिल के और ये सारा विषय रखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो शंभू जी ने बताया कि आपको हम नहीं दे सकते, मेयर के माध्यम से लिखिए, तो हमने मेयर को भी, ये आप देख सकते हैं, मेयर महोदय को भी हम लोगों ने एक पत्र दिया है जिसका मैं एक प्रति कॉपी लगा दूंगा वीडियो में। ये हम लोग 27/4 को रिसीव करवा दिए हैं और आज तक आपको नहीं मिला है।
तो हो सकता है कि छुट्टी वगैरह था, आज कहीं मिल जाए। हम लोग आज तक इंतजार करेंगे और डीएम साहब से मिलकर सारा विषय का जानकारी देंगे कि ये नगर आयुक्त महोदय हमको हमारे कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी दें, और नहीं देते हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमारे नगर निगम में जितना भी कार्य चल रहा है, सफाई व्यवस्था, एक और कंपनी है टैक्स कलेक्शन कर रही है बेतिया नगर निगम की जनता से, एस्पैरो, उससे कंपनी के बारे में संक्षिप्त में बता देंगे। डॉक्यूमेंट सारा मेरे पास बहुत सारा आ गया है और भी आ रहा है। ये कंपनी जहाँ भी पूरे बिहार में जिस जिस जगह काम की है, आपको जानकर हैरत होगा, आप परेशान हो जाइएगा जानकर कि इस कंपनी पर हर जगह एफआईआर हुआ है। तो किस योजना के तहत उसको पुनः बेतिया में बहाल किया गया है, जब वो एफआईआर ब्लैक जब उसका रेपुटेशन सही नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको बेतिया में तो काम नहीं देना चाहिए। काम कर रहा है और उसका शिकायत भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, हमारी बेतिया की जनता भी सुन रही है, उस कंपनी का इतना शिकायत है कि वो जहाँ भी टैक्स कलेक्शन करने जा रहा है, अगर बड़ा बिल हो रहा है 20-25 हज़ार के ऊपर हुआ, तो उसमें वो लाइजनिंग के बारे में बनाए हैं, जो आपको हम पढ़ के बताते हैं। एक एनजीओ है पाथ्या, जो बेतिया की सफाई व्यवस्था देखती है। इसके एवज में ये हर महीने करोड़ों रुपया का भुगतान लेती है। और बेतिया का क्या सफाई है, वो बेतिया वासी उससे वाकिफ हैं, वो देख सकते हैं कि बेतिया में कैसा सफाई होता है। बिल्कुल। और इसकी शिकायत हम लोग को प्रतिदिन मिलता होगा। प्रतिदिन मिलता है, व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह आना। और इसकी जानकारी जब हमने लेनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है नगर निगम का, हमारे पत्र में लिखा है नंबर 1 पे ही, पाथे एजेंसी के साथ नगर निगम द्वारा किए गए एकरारनामा की एक प्रति हमको उपलब्ध कराई जाए, जो कि बहुत इजी वे में मिल जाना चाहिए ऑफिस का। बिल्कुल मिल जाना चाहिए, वो सबका अधिकार है। आप तो उप मेयर है। और दूसरा है कि सफाई कार्य में एजेंसी द्वारा सफाई कर्मचारी के पद पर कितने व्यक्तियों को प्रतिदिन वार्ड वार लगाया गया है। क्योंकि एक जानकारी के मुताबिक हर वार्ड में 20 कर्मी लगाए गए हैं, उसके ऊपर जमादार है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है। तो हमको इसकी सूची चाहिए थी कि चूंकि हम लोगों ने एक बात भी शुरू में रखा था कि अपने नगर निगम अंतर्गत कोई भी काम हो तो उसमें 80% बेतिया नगर बेतिया वासी के लोग उसमें काम करें। इस नाते भी जानकारी चाहिए था कि भाई कि हमारे नगर निगम का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहे। लेकिन ये लोग देने से इनकार कर रहे हैं। तीसरा, तो आगे क्या करेंगे सर इस पे? हम पहले पॉइंट आपको बता दें क्योंकि जनता को जनहित में जानना जरूरी है। तीसरा है वार्ड वार कितने व्यक्तियों को जमादार एवं सुपरवाइजर के पद पे लगाया गया है। चौथा है क्रमांक 2 और 3, यानी कि सफाई कार्य में एजेंसी द्वारा कर्मचारी कितने लगे हैं, और 3 नंबर में जमादार कितने। 2 और 3 में लगाए गए व्यक्तियों की पहचान पत्र, उनका पूरा पता नगर निगम कार्यालय में सुरक्षित है कि नहीं है। जो हम बात बोले हैं उसी के रिगार्डिंग ही है कि वो लोग कहाँ के हैं। इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि हमारे नगर निगम के हैं कि नगर निगम से बाहर के हैं। पूरे क्षेत्र अंतर्गत कितनी गाड़ियों से कूड़ा कचरा प्रतिदिन निकलता है, जिसका धर्म कांटा के माध्यम से वजन कराकर कहाँ बेचा जाता है या फिर डंप किया जाता है, उसकी जानकारी हमको चाहिए। क्योंकि ना हमको बताया जाता है ना ये बताना उचित समझते हैं, क्योंकि उप माने चुप, इनके कहे अनुसार जो मानसिकता है वो हम बता रहे हैं। छठा में है कूड़े कचरे की कीमत क्या तय की गई है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ नगर निगम ने कुछ रेट तय किया है इस कंपनी को कि भाई साहब आपकी कंपनी मेरे बेतिया नगर निगम से कूड़ा कचरा का उठाव करेगी और जितना वजन करिएगा उसका ये रेट होगा। वही रेट जानने के लिए हम एग्रीमेंट मांग रहे थे कि भाई आखिर क्या है, मुँह जवानी हम क्या बोले। हमको भी मालूम है कि 10-11 रुपया के करीब में अनुमानित कि रेट तय हुआ है, लेकिन हमको जानने का हक है कि नहीं है। बिल्कुल हक है। कीजिए, और वही पेपर हम लोग मांग रहे हैं, ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। 7वां नंबर में है कि जब सफाई की सभी व्यवस्था, हमको अपने सूत्रों से मालूम चला है नगर निगम में कि जो भी ये कंपनी जो भी सफाई कार्य कर रही है उसमें सारी व्यवस्था उनकी है। यानी कि एजेंसी द्वारा जो सफाई किया जा रहा है, जो भी गाड़ी वगैरह लगना है वो सब एजेंसी का लगना है। उसके बावजूद नगर निगम का गाड़ी हम लोग देखते हैं कि उठाता है, तो उसके लिए ये दबे जुबान में आता है कि उसका ये कंपनी भाड़ा देता है। तो भाई कितना भाड़ा देता है वो हमको जानने का हक है कि नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने फाइल मांगा था। अगर भाड़ा देता है नगर निगम की गाड़ियों का, तो फिर हर महीने
10 से 15 लाख का, 12 लाख 13 लाख का डीजल कहाँ जल रहा है? जब गाड़ी सभी एक कंपनी ले लिया है, उसका भाड़ा देता है, तो तेल कहाँ इतना जल रहा है? क्योंकि एक अनुमानित तौर पे जो नाजिर हैं ऑफिस के, उन्होंने बताया है कि 10 से 12 लाख का डीजल प्रति माह खर्च होते हैं नगर निगम से। तो हम यही जानना चाहते हैं, हमारी माँ यही जानना चाहती है, बेतिया की नगर निगम की जनता भी यही जानना चाहती है कि वो पैसा कितना कितना रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है। डीजल में अगर 10-12 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है, सफाई व्यवस्था में खर्च हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है। ये सारा चीज़ का जानकारी हमको लेना था, जो हम लोगों ने उनसे टेलीफोनिक भी मांगा, लिखित भी मांगा, उन्होंने नहीं दिया। फिर थक हार कर हम लोगों ने मेयर को लिखा है, मेयर को भी रिसीव कराया, 27 तारीख को रिसीव कराया, आप देख सकते हैं। आज तक नहीं मिला है। नहीं मिलेगा तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। डाटा नहीं मिलने के बाद आप जिला अधिकारी के पास जाएंगे? हाँ, जिलाधिकारी महोदय को मिल भी जाए तो ये सारी बातों की जानकारी उनको देनी है, क्योंकि हमको अपना अधिकार और कर्तव्य जानना है। ऐसा रवैया क्यों हो रहा है आपके साथ? अब ये तो वही बता पाएंगे, आखिर वो किसी के इशारे पे कर रहे हैं या फिर वाकई ऐसा है तो ऐसा है। तो इसमें सरकार भी दोषी है। उप मेयर पद को सृजित ही नहीं करना चाहिए था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब उप मेयर का कोई अपने ऑफिस का कोई फाइल दायित्व ही नहीं है तो फिर अपने ऑफिस का भी फाइल नहीं देख सकता है तो कोई मतलब नहीं है। हमने बोला था, मेरी माँ ने ये बात बोला है कि हम जनता का कार्य करने आए हैं, हमें क्षोभ है कि हम जनता का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल हम एसी रूम में बैठने और मूविंग चेयर पर बैठने नहीं आए हैं। उतना तो मेरे घर पे भी वो सारी व्यवस्था है। इन्हीं सब बातों के साथ मन में थोड़ा सा दुख भी है कि हम लोग के साथ क्या ये रवैया, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है और हमको उचित जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। अगर जानकारी नहीं दी जा रही तो थोड़ा सा शक उत्पन्न होता है कि कहीं उसमें कोई झोल तो नहीं है। तो ये सारा बात है, यही सब बात लेके हम लोग जनता के बीच आएंगे और अपने जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर इस सारा बात को रखेंगे और रख के आप सबके बीच में पुनः हम लोग आएंगे। तो हमारे साथ थे रमन भैया जी, जो उप मेयर प्रतिनिधि भी हैं और विहिप बजरंग दल के जिला मंत्री भी हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।